राजा भोज के मन में कैसे भी करके महाराज विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने की लालसा थी, लेकिन हर बार उनको सिंहासन में चिपकी हुई पुतली रोक लेती थी और उन्हें कहानी के माध्यम से महाराज विक्रमादित्य के गुणों के बारे में बताती थी, जो राजा भोज में नहीं थे, जिस कारण राजा भोज सिंहासन पर नहीं बैठ पाते थे। ऐसा करते करते 26 पुतलियों के द्वारा राजा भोज को रोका जा चुका था। राजा भोज इस बार मन बना चुके थे कि कुछ भी हो वह सिंहासन पर बैठकर ही रहेंगे, और जैसे ही वह सिंहासन की ओर बढ़े, हर बार के जैसे ही इस बार भी उन्हें पुतली ने रोक लिया। इस बार उन्हें मलयवती नामक 27वीं पुतली ने रोक लिया था, और हर बार के जैसे ही उसने राजा भोज से विक्रमादित्य के गुणों के बारे में कहानी के माध्यम से कहना शुरू किया। महाराज विक्रमादित्य अपना कुछ समय राजकाज से बचाकर शास्त्रों के अध्ययन में लगाते थे। एक दिन वह विष्णु पुराण पढ़ रहे थे, जहाँ उन्होंने दानवीर दैत्यराज बलि के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से उन्होंने वामन वेशधारी विष्णु देव को सब कुछ दान में दे दिया था और पाताल लोक चले गए। महाराज विक्रमादित्य के मन में इतने बड़े दानवीर के दर्शन करने की लालसा उत्पन्न हो गई। उन्होंने सोचा कि इस लालसा को केवल विष्णु देव ही पूरा कर सकते हैं। ऐसा सोचकर वह अपना राज्य महामंत्री के हवाले करके जंगल में विष्णु देव की तपस्या करने के लिए चले गए। कई वर्षों की तपस्या के दौरान पहले उनमें अन्न का त्याग किया और कंदमूल का सेवन करने लगे। फिर कुछ दिनों के बाद कंदमूल का त्याग कर मात्र पानी का सेवन करने लगे। ऐसा करने पर उनका शरीर बेहद कमज़ोर हो गया। उनकी तपस्या के कारण उनके आसपास और भी साधु तपस्या करने लगे। उनमें से एक साधु ने महाराज विक्रमादित्य की कमज़ोर हालात देखकर उनसे कहा कि वह गृहस्थ हैं और उन्हें साधुओं के जैसे तपस्या नहीं करना चाहिए। लेकिन महाराज विक्रमादित्य नहीं माने और अपनी तपस्या में लीन होते हुए उनमें पानी का भी त्याग कर दिया। उसने पानी का भी त्याग कर दिया, निराहार रहने लगे। अब तो उनका शरीर सूख कर कांटे के जैसा हो गया और वह बेहोश होकर गिर गए। जब होश आया तो देखा कि उनका सिर विष्णु देव की गोदी में है और वह राजा विक्रमादित्य के सिर पर हाथ फेर रहे हैं। उन्हें देखते ही विक्रमादित्य के हर्ष की सीमा नहीं रुकी और तुरंत ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। विष्णु देव ने उनसे इतनी कठिन तपस्या का कारण पूछा तो विक्रमादित्य ने पूरा वृत्तांत सुना दिया। विष्णु देव ने उन्हें एक शंख देते हुए कहा कि वह समुद्र के बीच में बने हुए पाताल लोक तक इस शंख की मदद से पहुंच सकते हैं। जब वह समुद्र के किनारे जाएं तो इस शंख को बजा दें। इससे समुद्र देव प्रकट हो जाएंगे और वह आपकी इच्छा को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। इतना कहकर वह गायब हो गए। शंख और विष्णु देव के दर्शन पाकर मन में प्रसन्नता का भाव लेकर महाराज विक्रमादित्य समुद्र की ओर चले और समुद्र के किनारे पर जाकर उसने शंख को फूंका, जिससे समुद्र देव प्रकट हो गए। उसने पाताल लोक तक जाने में विक्रमादित्य की मदद की। पाताल लोक में जब विक्रमादित्य राजा बलि के
महल के बाहर पहुँचे तो उन्हें द्वारपालों ने रोक लिया और वहाँ जाने का प्रयोजन पूछा। तब विक्रमादित्य ने कहा कि उन्हें राजा बलि से भेंट करनी है। राजा बलि के पास जब यह संदेश गया तो उन्होंने कहा कि वह अभी नहीं मिल सकते हैं। द्वारपाल ने बलि का संदेश विक्रमादित्य के पास पहुंचा दिया। संदेश सुनकर विक्रमादित्य ने कहा, मुझे राजा बलि से भेंट करनी है, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इतना कहकर उसने तलवार निकालकर अपनी गर्दन धड़ से अलग कर दी, अपनी गर्दन को सर से अलग कर दी। जब यह बात राजा बलि तक पहुंची तो उसने अमृत भेजकर राजा विक्रमादित्य को फिर से जीवित करवा दिया और कहा कि ठीक है, वह महाशिवरात्रि को विक्रमादित्य से मिलने के लिए तैयार है। विक्रमादित्य ने सोचा शायद बलि बात को टालने की कोशिश कर रहे हैं। उसने फिर से यही बात कही कि मुझे दर्शन करवा दो, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इतना कहकर एक बार फिर राजा ने अपनी गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस बार फिर से अमृत छिड़क कर विक्रमादित्य को जीवित किया और कहा गया राजा बलि के पास ले जाया गया। तब बलि ने उनका स्वागत किया और आने का प्रयोजन पूछा तो विक्रमादित्य ने विष्णु पुराण और उनके दान की पूरी बात उनसे कह दी। विक्रमादित्य की बात सुनकर बलि बहुत प्रसन्न हुए और उनकी खूब खातिर की। जब विक्रमादित्य वहाँ से जाने लगे तो दैत्यराज बलि ने उन्हें हर इच्छा को पूरा करने वाला एक मूंगा दिया और उसके बारे में बताया। मूंगा लेकर महाराज विक्रमादित्य समुद्र पार कर अपने राज्य की ओर प्रस्थान कर गए। रास्ते में उन्हें एक स्त्री मिली जिसके बाल बिखरे हुए थे और अपनी गोद में अपने पति का सिर लिए बैठी रो रही थी। उसका पति मर गया था। महिला की हालात देखकर विक्रमादित्य ने मूंगा से उसके पति को जिंदा करने का अनुरोध किया और पलक झपकते ही वह जिंदा हो गया। महाराज विक्रमादित्य ने वह मूंगा उस महिला को दे दिया और उसका रहस्य भी बता दिया। इसके बाद वह वापस अपने राज्य चले गए। कहानी को खत्म करके पुतली ने राजा भोज से पूछा कि हे राजन, क्या आपके अंदर भी इतनी सामर्थ्य है कि अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु भक्ति में लग जाओ? राजा भोज कुछ ना कह सके और सत्ताईसवीं पुतली भी वहाँ से उड़कर चली गई। इसके बाद राजा भोज फिर से अपने महल की ओर वापस चले गए। क्या दोस्तों, अगली बार महाराजा भोज सिंहासन पर बैठ पाएंगे या नहीं? फिर जानते हैं अगले वीडियो में।